बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज मैंने पकाया है जी आलू गोश्त का मज़ेदार सा सालन। आलू चिकन है ये, ठीक है। ये एकदम देग स्टाइल में बनता है, खाने में बड़ा ही लजीज, बड़ा मज़े का लगता है। बड़ी आसान सी रेसिपी है, घर के सादा से मसाले हैं। मेरे ख्याल में प्रेजेंटेशन वगैरह मेरी इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक देंगे, कभी ना कभी तो ज़रूर देंगे। लेकिन मेरी रेसिपी जो होती है वो वाकई ही खाने में जो खाता है तारीफ़ ज़रूर करता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। तो खैर, आप ट्राई करके मुझे नीचे कमेंट में बताना। अच्छा जी, तो यहाँ पे आध किलो के करीब मेरे पास चिकन है और 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू थे, जिनको मैंने 4 पीसों में काट लिया है। जैसे देग में डालते हैं ना बड़ा बड़ा आलू, उस तरीके से काट लिया है। बड़ा मज़ा आता है इसको आलू गोश्त के शोरबे में खाने का, ठीक है। और यहाँ पे जी मेरे पास रखे हुए हैं कुछ मसाले घर के। लाल मिर्च है, हल्दी है, पिसा हुआ धनिया है, नमक है, और जो मेन इंग्रेडिएंट है इस शोरबे का, जो बहुत ज़बरदस्त कमाल का शोरबे को बना देता है, वो है जी ये इलायची। 3 से 4 इलायची हैं, और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है, ठीक है। और फिर जी यहाँ पे टमाटर, और एक एक टमाटर था, एक प्याज था, उसको मैंने काट लिया, और दही है, ठीक है। तो एक दफ़ा मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करके मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो प्याज को मैंने कर लिया था जी ब्राउन। अब मैं इसमें बिस्मिल्लाह पढ़ के जी चिकन डाल दूंगी। बिस्मिल्लाह से बड़ी बरकत, अल्लाह पाक नवाजते हैं, खानों में लज्जत भी आती है और बरकत भी बढ़ती है, ठीक है। तो दुरूद शरीफ और बिस्मिल्लाह का विर्द ज़रूर किया करें खाना पकाते वक्त, खाना खाते वक्त। तो अब जी इसमें मैंने 1 से 2 चम्मच डाल दिया जी अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको मैं इतना भूनूंगी तकरीबन कि ये जो है ना अपना कलर चेंज कर ले चिकन, ठीक है। 3 से 4 मिनट मैं भूनूंगी, फिर उसके बाद मैं आगे दिखाऊंगी कि मैं क्या करना है। और बहुत से मैंने कमेंट पढ़े हैं लोगों की वीडियो पे, क्यों कहते हैं ना कि प्याज शोरबे में तैरती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा जी, तो चिकन का कलर देख लें कितना प्यारा गोल्डन सा आ गया है। 3 से 4 मिनट इसको मैंने भुना था। अब जी इसमें मैं शामिल कर दूंगी जी आलू, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि एक तो आलू का साइज़ जो था वो बड़ा था, हमने काटा था, और इसको गलने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए हम चिकन के साथ ही इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको मैं अच्छे तरीके से चिकन के साथ भून लूँगी, ताकि आलू भी हमारा गल जाए। और फिर सिर्फ हमने शोरबे का जो पानी डालना है उसको 10 मिनट के लिए जी पकाना है, और हमारा शोरबा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और प्याज वगैरह बिल्कुल नहीं तहरेगा, क्योंकि वो इस वजह से तहरता है कि आप भुनाई अच्छे से नहीं करते। जब आप भुनाई अच्छे से करोगे, प्याज बिल्कुल शोरबे में नहीं तैरता। अच्छा जी, तो 5 से 6 मिनट के लिए मैं आलू गोश्त को अच्छे तरीके से भून लिया। अब जी इसमें मैं शामिल कर दूंगी इलायची। और मैं किसी भी गोश्त का आलू शोरबा बना लूँ ना, उसमें मैं इलायची ज़रूर शामिल करती हूँ, बड़े के गोश्त का हो, चिकन का हो। इलायची से बड़ा मज़े का टेस्ट आता है एक तो शोरबे में से, और खुशबू बड़े मज़े की आती है, और ऐसे लगता है जैसे आप देख का आलू गोश्त खा रहे हो, ठीक है। ज़रूर एक दफ़ा डाल के देखिएगा। अच्छा जी, अब मैंने शामिल कर दिया इसमें एक टमाटर जो मैंने काट लिया था, साथ ही नमक मिर्च हल्दी वगैरह जो मैंने मसाले दिखाए थे वो शामिल कर दूंगी, और थोड़ा सा ज़ीरा डाल दूंगी इसमें। उसके बाद इसको मिक्स कर लूँगी एक दफ़ा, और फिर इसके बाद अब जी मैं इसमें डालूँगी दही। दही भी मैं आलू शोरबे में ज़रूर डालती हूँ। दही डाल के अब मैं अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लूँगी, ठीक है। इतनी भुनाई करूँगी कि टमाटर जो हैं वो अच्छे से गल जाएं, और दही का पानी खुश्क हो जाए, और तेल ऊपर आ जाए, ठीक है। जब आप अच्छे तरीके से भुनाई कर लोगे ना, तो शोरबे में प्याज कभी भी नहीं तहरेगा, ठीक है। जब आप भुनाई नहीं ना करते तभी प्याज तहरती है शोरबे में, ठीक है। तो इसकी भुनाई कर लूँगी, फिर इसमें पानी शामिल करूँगी। अच्छा जी, तो आप देखिए मैंने कितनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी भुनाई कर ली है। तेल सारा ऊपर आ गया है, दही का पानी सारा खुश्क हो गया है, टमाटर गल गए हैं। अब जी इसमें मैं पानी शामिल कर लूँगी। आप जितना पतला गाढ़ा शोरबा खाना पसंद करते हैं उसके मुताबिक पानी डाल लें। मैंने 1 गिलास पानी डाला था, ठीक है। और उसके बाद जी इसको मैं 10 मिनट के लिए तकरीबन पकाऊँगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसी फाइनल लुक। उससे पहले मैं गरम मसाला डालूँगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो अब इसमें मैं डाल दूंगी गरम मसाला, ठीक है। हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला डाल दिया इसमें। साथ ही मैं हरी मिर्चें बीच में से काट के वो डाल दूंगी, और फिर इसको हम आराम से पकने देंगे मीडियम आंच पे 10 मिनट के लिए, ठीक है। वो अभी जो पिछला क्लिप आपने देखा ना, उसके बाद ही मैंने ये 1 मिनट बाद ही ये सारा कुछ डाल दिया था। अब इसको मैं आराम से 10 मिनट के लिए पकने दूंगी, फिर आपको मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ।
अच्छा जी, तो 10 मिनट शोरबे को पकाने के बाद कि शोरबा कच्चा ना रह जाए, इसलिए 10 मिनट मैंने मीडियम आंच पर पकाया है और शोरबा एकदम से पक गया है। अब इसके अंदर जी मैंने धनिया शामिल कर दिया है, ठीक है। और फाइनल लुक आप लोगों के सामने है। बड़ा मज़ेदार बनता है आलू गोश्त आलू चिकन का शोरबा, ये वाला बड़ा मज़े का लगता है खाने में, एकदम ऐसे लगता है जैसे आप देख कर खा रहे हो। अगर आपको शोरबा पतला मतलब गाढ़ा रखना है तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा पका लो ताकि ये गाढ़ा हो जाए, और अगर आपको मतलब नॉर्मल रखना है, पतला रखना है, ठीक है, तो आप इसको जैसे मैंने 10 मिनट के लिए पकाया, क्योंकि हमारे घर में शोरबा पिया जाता है ना, तो इसलिए बहुत मज़े का लगता है। तो इसलिए मेरे हस्बैंड जो है ना वो शोरबा पीते हैं खाना खाने के बाद, तो इसलिए मैं थोड़ा ना इतना ज़्यादा गाढ़ा रखती हूँ ना इतना ज़्यादा पतला रखती हूँ। देखिए आलू चिकन जो है हमारा बन के तैयार है। आलू भी बड़े ज़बरदस्त से गल गए हैं और चिकन भी गला हुआ है। और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी मेरी रेसिपी आज की। अगर आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। नीचे कमेंट्स में बताना कैसी लगी, अगर ट्राई की है तो। और दुआओं में अपनी याद रखना। खुदा हाफिज़।